ओके चले, डाउट्स बताए आप लोग फिर। 96 to 100, अप टू 100 कोई डाउट्स है? सर 101 वाला। ओके 101 देखिए 101 से पहले कोई डाउट? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोज टू ब्लैक बॉडी? So black holes are more close to black bodies than blackboard paint than other colors. तो वो पीछे ब्लैक बोर्ड पेंट दिया था इसलिए। ओके आंसर में ब्लैक बोर्ड पेन दिया था। हाँ थोड़ा सा यार इस क्वेश्चन में एक्चुअली डाउट रहता ही है, आप अगर सर्च भी करोगे तो इस क्वेश्चन में डाउट रहता है कि ब्लैक होल क्या करते हैं। ब्लैक होल जो है वो रेडिएशन सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो ब्लैक होल क्या करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ब्लैक बॉडी की दोनों खास बातें हैं। क्या? इट हैज टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग एंड इट मस्ट ऑल्सो एमिट एट द सेम रेट। मतलब अगर आप इसे एनर्जी दोगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा, और अगर इसका टेम्परेचर हाई कर दोगे तो फिर एमिट भी ज्यादा करेगा। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक होल कुछ भी एमिट नहीं करता, बट अभी रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी भी रेडिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हॉकिंस रेडिएशन। सो ब्लैक बॉडी भी रेडिएट, ब्लैक होल्स भी रेडिएट करते हैं। तो इसका मतलब अगर वो एब्जॉर्ब भी करते हैं और रेडिएट भी करते हैं फुल, सो वो मोर क्लोज टू ब्लैक बॉडी हो जाएंगे। सो रिसेंट उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे so black hole will be more close to the black bodies. Okay, यस सर। yeah, बताएं 105 तक कोई डाउट? 103 105 103 and 5। देखिए 103 देख लेते हैं। ओके, सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक सरफेस है, ये सरफेस है और यहाँ पर एनर्जी आ रही है और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। इसका मतलब पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जा रही होगी। तो हमें बताना है कि मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस। सो बहुत ही सिंपल आइडिया है, क्या रहेगा कि हमें पता है यहाँ से मोमेंटम हमें चेंज देखना है। तो इसका मतलब ये कि अभी ये ई एनर्जी से आ रहा है और रिटर्न भी ई एनर्जी से हो रहा है। तो इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये वी वेलोसिटी या फिर लाइट है तो किस स्पीड से आ रहा होगा, सी से अगर आ रहा होगा तो रिटर्न भी किससे होगा, सी से। सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता है इस केस में? चेंज इन मोमेंटम जब कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से जाता है और रिटर्न भी v स्पीड से होता है, बिकॉज प्योर रिफ्लेक्टिंग है। बताएं अगर कोई हाँ एग्जैक्टली 2c से, सो mv से कोई आ रहा है और mv से रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज कितना हो गया, 2mv। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोमेंटम चेंज कितना हो गया, 2mc। अब हमें इसे देखना पड़ेगा एज पर द गिवन वैल्यूज ई के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है रेडिएशन में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, mc स्क्वायर। सो m इंटू सी को क्या लिख सकते हैं, एक सी को सेपरेट मल्टीप्लाई कर लिया, सो m इंटू सी को क्या लिख सकते हैं, E बाय सी। यार क्लियर है ये सबको? यार ये समझ आ गया कि क्या करना है हमें? मोमेंटम चेंज का ध्यान देना है और फिर जो mv है mc है उसे रिप्लेस करना है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। सो 2e बाई सी जैसा आंसर हो जाएगा हमारा। यार बताते जाएं, जिसने डाउट पूछा है उसे क्लियर है या नहीं? वन 103 किसने पूछा है? यार जिसने पूछा है वो बताता जाए कि क्लियर हो रहा है या नहीं। चलिए 105 देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 105 में क्या चीज पूछ रहा है बेसिकली,
कूलिंग रेट। ओके, तो कूलिंग रेट किसके लिए सबसे ज्यादा मिनिमम है? तो ये यार थॉटफुल क्वेश्चन है। मैंने सरफेस टेंशन में भी आपको बताया था क्या कि आपको लॉजिकली ये याद रख लेना पड़ेगा कि सबसे मिनिमम एरिया क्या होता है। मैंने बताया था कि अगर हम एक अमाउंट ऑफ वाटर ले लेते हैं और उसे हम यहाँ पर ऐसे रख दें तो वो रेक्टेंगुलर ले सकता है या स्पिल हो सकता है या फिर क्या ले सकता है, एक ड्रॉप फॉर्म कर सकता है। तो वो क्या करता है, अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने का ट्राई करता है। क्या ट्राई करता है? सरफेस एरिया मिनिमम। और कौन सा शेप ले लेता है? कौन सा शेप ले लेता है? स्फेरिकल। सो पॉइंट ये है कि अगर हम बाकी सारे केसेस में देखें, क्यूब में, डिस्क में और स्फीयर में, तो सेम वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट्स में सबसे कम सरफेस एरिया किसका रहेगा? स्फीयर का। so, स्फीयर हैज लीस्ट सरफेस एरिया। और हमें पता है कि अगर सारी कंडीशन सेम है सो कूलिंग रेट किसके प्रोपोर्शनल रहता है? एरिया। एरिया के। ओके, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कूलिंग रेट। चले अप टू 110 बताएं। ओके, अप टू 115 बताएं। So 115 is same as 105, no? एक मिनट, 115, yeah exactly same. 115 is same as 105. Okay, before 115 any other doubt? 114. 114. Let's see. Okay, heat lost per second by these. Okay, तो इन सब का टेम्परेचर क्या है? सेम है। सो हीट लॉस पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस। सो हमें पता है पी लॉस कितना होता है। पी लॉस क्या होता है? सिग्मा ए ई और उसका टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये होता है। और क्वेश्चन क्या है कि सबका टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो पी बेसिकली किस पे प्रोपोर्शनल है? एरिया के प्रोपोर्शनल है। ओके, और क्यूब है तो क्यूब का एरिया कितना हो जाएगा? बताएं, क्यूब का सरफेस एरिया 6r square. 6 साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर टाइप में, या आर स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो रेशियो क्या होगा इसका? स्क्वायर। सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, अप टू 115 एनी अदर डाउट? ओके, अप टू 120 बताएं। अप टू 120 एनी डाउट? ओके, अप टू 125 बताएं, एनी डाउट? ओके, 27। एक मिनट, 111 देख लेते हैं यार। 111 क्या है, थोड़ा सा देखें। ओके, सो रेट ऑफ हीट लॉस पूछा हुआ है ना, तो ये तो जस्ट अभी हमने बताया हुआ है। रेट ऑफ हीट लॉस क्या कर सकते हैं? पी लॉस क्या हो जाता है? सिग्मा ए ई टी टू दी पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। बस इन दोनों को किस में रखना है? केल्विन में रखना है। तो 127 को केल्विन में करेंगे तो क्या होगा? 400। सो सिग्मा ए ई और ये 400 टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट 300 टू दी पावर 4। और इसे सॉल्व करना है, नोट्स में सिखाया हुआ है आपको। सो सॉल्व कर लेंगे। ब्लैक बॉडी है इसलिए ई क्या है? 1।
तो यार ये तो बहुत ही सिंपल था। ओके, नेक्स्ट 27 पूछा हुआ है, देखें 27। Okay, so then the percentage increase in rate of emission. So emission power वो क्या हो जाती है, हमें पता है वो होती है सिग्मा AE T to the power 4। अभी क्वेश्चन में करा 50%, तो क्या ये स्मॉल परसेंट है क्या, ये 5% जितना है क्या, नहीं, ये लार्ज परसेंट है। तो लार्ज परसेंट को हम क्या करते हैं, प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो लार्ज परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो 50% इंक्रीज मतलब न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू वैल्यू यस ऑफ टी आ जाएगी कितनी, 1.5 टाइम्स। सो इसका मतलब हमें न्यू वैल्यू ऑफ पी चाहिए। सो कितना हो जाएगा 1.5 का, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1.5 का पावर 4। तो बस ये सॉल्व करना था आपको, 1.5 टू द पावर 4 सॉल्व करना है, फिर उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाएगी। सो देखें क्या आएगी वैल्यू, 15 का स्क्वायर 2.25 और इसका भी स्क्वायर 2.25, इनका मल्टीप्लाई कितना आता है, 5.026 कुछ तो आता है सर। 5.026, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 4026, 4.206। तो मतलब कितना 402.6% नियरली। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये परसेंटेज चेंज का काफी बार बताया। अगर 2% होता चेंज तो फिर क्यूब करने की, सिर्फ पावर 4 करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 8% आ जाता। चले अप टू 35 बताएं। 34, 33, 33 एंड 34। ओके, चलिए देख लेते हैं 33 एंड 34। ओके, सो अभी हमें पता है कि सन का टेम्परेचर T है, इफ इट बिकम्स 2T देन, तो हमें पता है कि यार इसकी जो एमिशन पावर होगी वो क्या होगी, वो होगी प्रोपोर्शनल टू कितनी, T टू दी पावर 4 ना। सो अगर सन का टेम्परेचर T है और बाद में 2T कर दिया, सो जो एमिशन पावर है डैश वो क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनल टू 2T टू दी पावर 4। सो 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना हुआ, 16 टाइम्स। ओके, तो द रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, नहीं, डबल नहीं। ओके, सो इसमें पूछ रहा है कि देयर विल बी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड एंड देयर विल बी कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी। ओके, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन होगी। तो सिचुएशन ये होगी कि हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होगी। कम होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे सन से किस टाइप का रेडिएशन ज्यादा आता है, यूवी। अच्छा सन से यूवी ज्यादा आता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यार, थर्मल, इंफ्रारेड रेंज में, विजिबल रेंज में, इस रेंज में ज्यादा आता है। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो वो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, अब कम आने लगेगी ना, वेवलेंथ कुछ ऐसा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर यूज करना है, तो लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा, अल्ट्रावायलेट वाली बढ़ने लग जाएगी। क्लियर, हमारे सन का जो मीन रेडिएशन है, हमारे सन का जो टेम्परेचर है वो नियरली कितना है, 6000 केल्विन है, सरफेस, सॉरी 7000 केल्विन है शायद सरफेस टेम्परेचर। इसके अकॉर्डिंग अगर लेमडा निकालोगे तो नियरली 6500 एंगस्ट्रॉम आती है, मतलब विजिबल रेंज में। तो आप अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा करोगे तो रेंज कहाँ जाएगी, यूवी में, और टेम्परेचर कम करोगे तो कहाँ जाएगी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में। सो यूवी रेज ज्यादा हो जाएंगी इसमें। 34 रीड करते हैं।
ओके, तो वेवलेंथ दी हुई है यार, तो वेवलेंथ मतलब इन से दिया हुआ है ना, हम किसका रेशियो निकाल लेंगे, टी, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो इसका मतलब इनके टी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/300, रेशियो 1/400, रेशियो 1/500, ये किसका रेशियो हो गया, टेम्परेचर का 1/वेवलेंथ। अभी क्या पूछ रहा है, पावर रेडिएटेड, तो पावर रेडिएटेड किसके प्रोपोर्शनल है, पावर रेडिएटेड है सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4, तो टेम्परेचर पे पावर 4 और एरिया दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, तो यूज कर लेते हैं यार, हमें अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए क्या होगा, एरिया किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के स्क्वायर पे, तो सबका हमें यार ये चेक करना पड़ेगा, इसका हो जाएगा क्या 2 स्क्वायर इंटू 1/300 का, देखो 100 सब पे कॉमन आएगा, तो 100 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्या आएगा पावर 4, ये होगा किसका, P1 का, हाँ मतलब इसमें क्या दिया ए बी सी, ए बी का कितना होगा, बी का रेडियस कितना है 4, सो 4 का स्क्वायर इंटू, इस पे ये 100 सब पे कॉमन है इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 1/4 टू द पावर 4, और थर्ड का क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 1/5 टू द पावर 4। अब देख लो किसकी वैल्यू ज्यादा है या कम है, समझ आया थॉट, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट 35 के बाद बताएं, 43। ओके बिफोर 43 एनी क्वेश्चन, 43 से पहले किसी और का कोई डाउट, देख लेते हैं 43, यार ये तो कॉमन वाला बताया था ना, कॉमन सेंस वाला, कि 80 से 75 हो रहा है, कितना डिग्री, 5 डिग्री चेंज हो रहा है, टाइम लगा T1, फिर 75 टू 70 टाइम लगा T2, फिर 70 से 65 टाइम लगा T3, तो बताया ना कि कूलिंग रेट R क्या होता है, स्लो होता जाता है, इसका मतलब नेक्स्ट बार में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, मतलब पहले क्या होता है फास्ट कूल होता है, कम टाइम लगता है, नेक्स्ट टाइम पे ज्यादा टाइम लगता है, नेक्स्ट टाइम पे और ज्यादा टाइम लगता है, क्लियर, तो सिंपल रिलेशन रहेगा डी वाला। इसमें डाउट क्या था किसी को, ये डाउट क्लियर है, ये काफी मैंने बताया था यार, कूलिंग रेट स्लो हो जाएगा, इसका मतलब अब टाइम ज्यादा लगेगा, तो जैसे ही जैसे वो टेम्परेचर डाउन होता है कूलिंग रेट स्लो होता है, तो हर डिग्री चेंज के लिए टाइम ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। चलो अप टू 45 बताएं, एनी डाउट, चले अप टू 50 बताएं, एनी डाउट, या जितने लोग हैं सबने सॉल्व कर लिया है ना, यस सर। Yes, sir. ओके ओके गुड देन, ओके सो अप टू 50 कोई डाउट है क्या, 150, ओके अप टू 160 बताएं डाउट्स, 52, 52, 54, 54, up to 60, any other doubt, up to 60, any other doubt, okay ओके सो यहाँ पर बोल रहा है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, मतलब एनर्जी के बारे में बोल रहा है, किसी वेवलेंथ से रिलेटेड एनर्जी के बारे में ये बोल रहा है, तो हमें पता है कि अगर हमने टेम्परेचर डबल किया सो टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/λ, सो इफ टी डबल किया, टी को डबल किया तो लैम्डा क्या हो जाएगा,
हाफ हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में लेमडा नहीं पूछा है, क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक, तो मतलब हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में देखना पड़ेगा, तो कोई हमें फार्मूला चाहिए होगा जो फ्रीक्वेंसी को रिलेट करे। तो वैसे तो क्लास 9th में हमने पढ़ा होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, लेकिन नॉर्मली भी हम देख सकते हैं क्या कि v इज इक्वल टू होता है एफ लेमडा। v क्या होती है? वेव की स्पीड जो कि फिक्स होती है, मतलब लाइट की स्पीड क्या है? c। तो c इज इक्वल टू क्या होगा? एफ लेमडा। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके? 1/λ। हाँ, सो फ्रीक्वेंसी मतलब 1/λ। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? टी ना, टेम्परेचर। सो इसका मतलब 1/λ किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। सो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल। ये थोड़ा सा आइडिया था, यहाँ पर इस चीज को बस यूज करना। 54 देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोलर रेडिएशन जो है एट टेम्परेचर 6, मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिटेड एट अ वेवलेंथ इज दिस। मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि टेम्परेचर अगर ये है तो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रहा है ये। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ सन डिक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब अभी 6000 की जगह क्या हो गया टेम्परेचर ये, तो हमें पूछना है कि वेवलेंथ कितना रिलेटेड रहेगा। तो ये ऑलरेडी हमें पता है ना यार कि हमने ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट देखा था कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1/λ। सो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम कि लेमडा T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 T2। बस ये हमसे पूछ रहा है। क्लियर? सो पहले लेमडा 8 है 4800, फिर है टेम्परेचर 6000, बाद में टेम्परेचर को कम कर दिया और लेमडा 2 पूछा हुआ है। क्लियर ना सबको? यहाँ से लेमडा 2 निकाल देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि मीन्स डिस्प्लेसमेंट पे पूछा हुआ है तो उसी पे थॉट देना है। ओके, 165 तक बताएं। 165 तक। 65 64 भी देख लेते हैं, चले। देखिए वेवलेंथ चेंज हो गया, मतलब बहुत ही सिंपल सा आइडिया हो गया। क्या? टेम्परेचर हमें निकालना चाहिए अभी। सो पहले था लेमडा नॉट मान लेते हैं, टेम्परेचर था T1 या T नॉट मान लेते हैं। बाद में क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया 3λ/4। सो टेम्परेचर कुछ T डैश कितना हो जाएगा? तो T डैश कितना आ गया यहाँ से? 4/3 T नॉट, ये आ गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द पावर रेडिएटेड। सो न्यू पावर क्या हो जाएगी? 4/3 का 4/3 T नॉट टू द पावर 4। सो बेसिकली 4/3 टू द पावर 4 और T नॉट टू द पावर 4 क्या आ जाएगी? ओरिजिनल पावर P नॉट। तो यार ये समझ आया यार, ये काफी सिंपल आइडिया था। आई गेस बन गया है सब लोग को। पहले लेमडा टी रिलेशन से टी निकालेंगे और उसे फिर पावर में यूज कर देंगे। 165 देख लेते हैं। ओके, तो हमें उनका लेमडा बताना है जबकि दोनों में चेंजेस दिए हुए हैं। देखें फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि दो ब्लैक बॉडीज हैं, ए का टेम्परेचर इतना है और बी का टेम्परेचर इतना है। ठीक,
emit total radiation at the same rate, मतलब इनका रेडिएशन सेम रेट पे आ रहा है. The wavelength lambda b corresponding to the maximum radiation is shifted from wavelength corresponding to maximum radiation of A by this. तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस दे दिया हुआ है, क्या कि lambda b माइनस lambda a, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है 1 माइक्रोमीटर. ओके, और माइक्रोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो अपन कन्वर्ट कर लेंगे. माइक्रोमीटर मतलब 10 टू द पावर -6, एंगस्ट्रॉम चाहिए तो 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑप्शंस किस में है सारे? ओके, ऑप्शंस माइक्रोमीटर में, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये हो गया हमारा एक रिलेशन. दूसरा क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि इनका टेम्परेचर ये, बट इनका रेडिएशन क्या है, सेम. एमिट टोटल रेडिएशन एट द सेम रेट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2. ये कंपेयर करा देंगे तो लैम्डा ए और ए का टेम्परेचर कितना है 5802 विल बी इक्वल टू लैम्डा बी, और इसका टेम्परेचर कितना है 1934. ओके, सो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा. देखें नियरली 3 टाइम्स जा रहा होगा. सो इसका मतलब क्या हो गया लैम्डा बी 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए. इसे रख के यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ए की. क्लियर ना? ओके, चलो 170 तक बताएं. 69. 69 से पहले किसी को कुछ? नो सर. ओके, देखें 69. ओके, सो इसमें क्या दे रहा है हमें, अलग अलग वैल्यूज दे रहा है. क्या कि बिटवीन वेवलेंथ दिस एंड दिस इज u1. सो बेसिकली हम मान सकते हैं कि इनका एवरेज रफली ले लेते हैं 500 ही ले लेते हैं. सो u1 किससे रिलेटेड है 500 लैम्डा से. u2 किससे रिलेटेड है 1000 लैम्डा से. u3 किससे रिलेटेड है 1500 से. तो अभी आप ये सोचो क्या कि आपको एनर्जी पता है कि किस वेवलेंथ से रिलेटेड है लैम्डा. सो लैम्डा से हम क्या निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं ना. सो क्या होता है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो इसका मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम होगा. तो ये जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज तो किस पे डिपेंड करती हैं डायरेक्टली, रेडिएशन एनर्जी यू किस पे डिपेंड करती है, यू डिपेंड करती है टी टू दी पावर 4 पे. तो लैम्डा से कंपेयर करके हम बता देंगे कि क्या होगा. तो इसका मतलब हाँ, इसे थोड़ा दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं ना. हाँ, मैं तो जस्ट इसे कंपेयर कर रहा हूँ कि लैम्डा किसका होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा. तो मैं ये सोच रहा हूँ सिर्फ कि लैम्डा जिसका कम उसका टेम्परेचर ज्यादा, और एनर्जी टेम्परेचर के पावर 4 पे होती है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा. तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी u3 फिर u2 फिर u1. ये रिलेशन रहेगा. हाँ बताएं आप. मैं लैम्डा इक्वल टू बी बाई टी से लैम्डा निकाला, मीन लैम्डा, ओके, और फिर वो ग्राफ से कंपेयर किया. अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ठीक है, मतलब वैसा भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है. बट पॉइंट ये उतना जरूरत नहीं है. चले अगर इससे निकालें, इस टेम्परेचर से निकालें कि कितना मीन रेडिएशन आएगा. सो इस फॉर्मूले से कितना आ रहा है मीन रेडिएशन, एग्जैक्टली 1000 नैनोमीटर आता है. अच्छा 1000 नैनोमीटर आ रहा है. ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने मीन रेडिएशन एसोसिएटेड टू दिस ब्लैक बॉडी निकाल लिया. ठीक, अब हमें पता है कि उस कर्व में 1000 वाला क्या है मैक्सिमम है, 1000 वाला क्या है ई मैक्स है.
सो 1000 वाली एनर्जी को क्या बोला है? U2। U2 क्या है? मैक्सिमम है। तो अब अगर हम वेवलेंथ ज्यादा लेके जाएंगे तो भी एनर्जी क्या होती है? कम कम। होती है। हाँ, और वेवलेंथ आगे देखेंगे तो भी एनर्जी कम है। तो मतलब बेसिकली उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पॉइंट आएगा क्या? यहाँ पर। ओके, ये क्या हो जाएगा? लैम्डा जो कि ज्यादा है, कितना? 1500 वाला, मतलब ये क्या है? U3 है। और 1000 से कम वाला अगर देखें, सो मान लेते हैं ये क्या है? लैम्डा 500 वाला। सो वो एनर्जी क्या हो जाएगी? U1। ओके, तो इसका मतलब कंफर्म है कि U2 ही ज्यादा रहेगी सबसे। अब U1 और U3 में हम बता नहीं सकते जब तक कि हमें ग्राफ एग्जैक्ट पता ना हो। समझ आया ना? यस सर। हाँ, तो ये अप्रोच भी रख सकते हैं, ये भी बेटर है कि U2 इज ग्रेटर देन अदर टू, ये बोल सकते हैं। U2 इज ग्रेटर देन U1 एंड U3। U1 एंड U3 में क्या रिलेशन है वो नहीं बता सकते जब तक ग्राफ नहीं क्लियर हो। ओके, हाँ सर। चले 75 तक बताएं। 73, 73, 75, 75, चले देख लेते हैं 73। ओके, ये तो मतलब ऐसा वाला पॉइंट है कि अर्थ है, हमें पता है कि अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से क्या होती है? अर्थ वार्म होती है, क्योंकि वो गैसेस बाहर रह जाती हैं, वहीं पे रह जाती हैं। इसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर ये नहीं होता तो अर्थ अपने रेगुलर टेम्परेचर पे होती, कुछ -50, 20, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन फ्रीज हो जाता पूरा, मतलब माइनस जो पोलर रीजन में रहता है ना, -40 डिग्री सेल्सियस वगैरह, इस रेंज में रहेगा टेम्परेचर। इसका आंसर क्या है? 255 केल्विन। 255 केल्विन। 255 मतलब 273। ओके, मतलब नियरली -20 डिग्री के आसपास। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि बस अर्थ क्या है? फ्रीज होने लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव में पहुंच जाता है। क्लियर? Which is wrong statement? ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोल्स पे आइस मेल्ट हो रहा है। बिल्कुल, अगर आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा? वाटर लेवल इंक्रीज होगा, सी लेवल। ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ डे पे क्या फर्क पड़ेगा? सी एंड डी पार्ट को थोड़ा सा हमें जज करना पड़ेगा। ओके, कोई बताए ड्यूरेशन ऑफ डे का क्या फर्क पड़ेगा? तो ड्यूरेशन ऑफ डे मतलब क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ डे पे डिपेंड करेगा किस पे? ड्यूरेशन ऑफ डे डिपेंड करेगा ओमेगा पे। ओमेगा हमें पता है कि ओमेगा चेंज हो सकता है अगर आइस मेल्ट हो तो क्या होगा? सपोज अर्थ है ये, और ये रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। हो क्या रहा है कि पोलर रीजन से आइस मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होके कहाँ मिक्स हो रहा है? नॉर्मल इक्वेटर रीजन पे भी आ रहा होगा वो। ठीक है, हर जगह पर मिक्स होगा। तो पहले जो आइस यहाँ पर था पूरा मास, अभी वो मास कहाँ जा रहा है? अभी वो मास कहाँ जा रहा है? इक्वेटर इक्वेटर पे। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा होगा? मास एक्सिस के पास था, अब दूर जा रहा है, बढ़ गया। आई बढ़ गया। इंक्रीज। सो हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन याद है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो देन इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया?
कम हो गया। डिक्रीज हो गया। सो इसका मतलब ये है कि बिकॉज ओमेगा डिक्रीज हो गया, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा। मतलब ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, 24 आवर से ज्यादा आएगी। मतलब सी वाला करेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी वाला। ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। 175 काफी अच्छा था, अच्छा लॉजिक यूज किया हुआ। बता, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट ग्राफिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस बताएं यार, किसने किसने कर लिए हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस? सर पूरे नहीं किए, स्टार्ट ही किए। स्टार्ट ही किए हैं। ओके, ठीक है। और किसी ने जिसने पूरे कर लिए हैं तो डाउट डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है, एक बार कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप लोग सॉल्व कर लें। अगर कुछ डाउट रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं बाद में। ओके, आई गेस सारे बन जाने चाहिए। मैं कुछ कुछ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कौन से डिस्कस कर देता हूँ, जैसे सिंपल वाले सारे हो जाएंगे आपको। सारे मैंने आपको बता दिए हुए हैं, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए पीवी वर्सेस पी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 199 देखें, चले रीड करें सब लोग। तो क्वेश्चन में क्या चीज कांस्टेंट दी है, टी कांस्टेंट। तो हमें पता है कि फिर क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब हमें ग्राफ पी और वी में नहीं बनाना, नहीं तो ग्राफ क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा। हमें क्वेश्चन में किनके बीच में ग्राफ बनाना है, पीवी और वी। पीवी और वी। तो पीवी और वी के लिए यहाँ पर क्या कमी है, इसे मैं वाई नहीं बोल सकता ना। अभी इसमें किस चीज की कमी है, वी की। तो हमें क्या करना चाहिए वी इसमें, वी क्या करेंगे इसमें, अगर हमें पीवी लेके आना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पीवी प्रोपोर्शनल, ये 1/v क्या बन जाएगा, 1। तो मतलब पीवी क्या आ गया, वी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पीवी प्रोडक्ट कैसा है, कांस्टेंट, एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, समझ आया यार सबको आइडिया? ठीक है, ठीक है। ये डी थीटा बाई डी टी, थीटा मतलब क्या है, टेम्परेचर है। थीटा मतलब क्या है, टेम्परेचर है। तो डी थीटा बाई डी टी मतलब क्या चीज दिया है, ये डी थीटा बाई डी टी मतलब कूलिंग रेट। क्लियर, टेम्परेचर डिफरेंस हम बेसिकली बोल सकते हैं। बट ये रेडिएशन का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, रेडिएशन का क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्या है, देखें, द एंड ऑफ अ वेल लैग्ड कॉपर बार एट ऑफ लेंथ एल आर हेल्ड एट स्टेडी स्टेट θ1 एंड θ2। तो क्या प्रॉब्लम होगी, ओके, ये कॉपर है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, θ1, और यहाँ का टेम्परेचर θ2। अब देखो लेंथ के साथ कैसे बदलेगा, क्या, डी थीटा बाई डी टी, मतलब डी थीटा बाई डी टी मतलब क्या, टाइम के साथ टेम्परेचर कितना बदल रहा है और किसके रेस्पेक्ट में हमें ड्रॉ करना है, लेंथ के साथ में। तो बताएं, कंडक्शन का क्वेश्चन है, जब हम लेंथ में आगे जाते जाते हैं तो ग्राफ क्या होता जाता है, डी थीटा बाई एल, कैसा ग्राफ आता है, बताएं, ग्राफ कैसा आता है, बनाया हुआ है यार ऑलरेडी आप लोग को। ग्राफ यहाँ पर θ1 या T1 से T2 तक आता है। कैसा ग्राफ आता है कंडक्शन में, एल लेंथ में, तो डेल्टा थीटा का ग्राफ क्या आ जाएगा,
यार बनवाया हुआ है, पता नहीं आप लोग क्या करते हो। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर चेंज वर्सेस लेंथ बनाऊंगा तो क्या रहेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। बट क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा है, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। क्या, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज ये जो है, ये तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर चेंज टाइम के साथ रुक जाता है थोड़ी देर में, कब, स्टेडी स्टेट के बाद। तो क्वेश्चन में क्या पूछे हमसे, स्टेडी स्टेट। सो हमें पता है कि बिफोर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन आफ्टर स्टेडी स्टेट क्या हो जाता है, जो इंटरनल टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये ध्यान देना है कि ग्राफ किस चीज का है, आप टी वर्सेस एल बना रहे हो या डी थीटा बाई डी टी बना रहे हो, डी टी बाई। तो ये क्या रहेगा, ये अपना ग्राफ कांस्टेंट वाला रहेगा। फिर ओके, ये एक लॉग वाला देखें, लॉग वाला ग्राफ। ओके, सो क्या है बेसिकली, उसका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, थीटा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, थीटा नॉट। तो हमें लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट पूछ रहा है। थीटा माइनस थीटा नॉट कौन सी क्वांटिटी हो जाती है हमारी, डेल्टा टी टाइप हो जाती है ना। थीटा मतलब टी और ये मतलब टी नॉट, तो डेल्टा टी क्या हो जाता है, टी माइनस टी नॉट। तो क्या पूछ रहा है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ द करेक्ट ग्राफ। टाइम के साथ हमें प्लॉट करना है किसका, डेल्टा टी का ग्राफ। तो टाइम के साथ हम डेल्टा टी का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, तो कूलिंग रेट से देख लेते हैं। कूलिंग रेट क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू के डेल्टा टी। सो कूलिंग रेट क्या हो जाएगी, के और टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट। ठीक, लेकिन यहाँ पर कूलिंग रेट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका मतलब हमें कौन सा वर्जन यूज करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल वाला। क्या, कि डेल्टा टी कैसे चेंज हो रहा है। तो डेल्टा टी फाइनल होता है डेल्टा टी इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो इसका मतलब हमें अगर चाहिए ये वैल्यू डेल्टा टी का ग्राफ, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या ले लेना है हमें उसका, लॉग ले लेना है। तो इसका मतलब हम इसका क्या ले लें, लॉग ले लेते हैं। तो डेल्टा टी फाइनल बाई डेल्टा टी इनिशियल, इसका क्या ले लें, लॉग बेस ई। तो ई टू दी पावर क्या होगा, हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस के टी। माइनस के टी। तो इसका मतलब अगर हम इसका इसके लॉग का किसके साथ, टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है आपका y और ये है पूरा x। सो स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव की एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर, तो डी ऑप्शन रहेगा। अभी ये दो एक्स्ट्रा यहाँ पर डिवाइड क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वाला हमने कुछ एज्यूम किया है, उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वाला कुछ भी एज्यूम नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए उसने डायरेक्टली ये दे दिया हुआ है। तो थोड़ा सा लॉग वाले में याद रखना है कि किस तरीके से काम बन रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई करें। मोस्टली न्यूटन कूलिंग के काफी सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, मीन्स वगैरह के भी दिख रहे हैं, तो वो सब लोग आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे। अगर कुछ डाउट रहते हैं तो आप बाद में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, यस सर। ओके, चलो ठीक है। तक आएगा ना टेस्ट को? हाँ, टेस्ट को पूरा यहाँ तक रहेगा, मतलब हमने जो 175 तक किए हैं और प्लस 220 तक। ग्राफिकल क्वेश्चन भी रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन जरूर ऐड करूंगा मैं ग्राफिकल। तो ग्राफिकल का भी ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चलो, कोई डाउट रहे, हाँ।
कोई डाउट रहेगा तो बता सकते हैं आप लोग, हाँ, या व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ओके हाँ सर। So, या ओके ओके देन, किसी को कुछ और डाउट क्या? नो सर। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, और अच्छे से करना, ठीक है? हाँ सर, ओके थैंक यू सर। ओके, गुड लक एवरीवन, या